तो अभी हम लोग क्या करते हैं, कुछ सिलेक्टर्स के बारे में और पढ़ते हैं, तो वो सिलेक्टर्स क्या है वो भी देखते हैं हम लोग। तो मैंने क्या किया, यहाँ से सारा कुछ निकाल दिया अभी। तो मैंने निकाला, मैंने लिखा एक यूएल और मैंने उसके अंदर एक एल आई बनाया, कुछ टेक्स्ट लिखे और ऐसे लिखता गया मैं, ठीक है। और मैंने यहाँ से सारी चीजें भी हटा दी और मैंने सेव किया और मैंने इसको सिंपली रन किया। अब हम चाहते हैं यहाँ पे कि जो मेरा पहला टेक्स्ट है वो बड़ा आए, बोल्ड आए, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो उसके लिए देखिए दो तरीके हैं, या तो आप इसको क्या कीजिए, एक क्लास दीजिए ऐसे आकर। अब नहीं नहीं, मुझे क्लास वगैरह नहीं देनी है, तो हम यहाँ लिखेंगे एल आई। और एल आई पे हमने लिखा कि जो उसका फॉन्ट साइज हो वो समथिंग लाइक 50 पिक्सल्स होना चाहिए, और जो उसका कलर है वो मेरा रेड होना चाहिए। और मैंने इसको F5 किया, तो ये क्या हो गया, सभी पे अप्लाई हुआ। मैंने कहा नहीं, तुमको सब पे अप्लाई नहीं करना था, तुम्हें सिर्फ पहले वाले पे अप्लाई करना था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे। अब देखो यहाँ पे हम लोग प्रोसीड्यूर क्लासेस का यूज करते हैं, ठीक है ना। प्रोसीड्यूर क्लासेस में क्या होती है, ऐसे कॉलन लगाइए और आप देखिए इसमें लिखिए क्या लिखना होता है। हमने कहा भाई आपका जो यहाँ पे पहला चाइल्ड है, मतलब फर्स्ट चाइल्ड, सिर्फ आपको उसी पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। तो एल आई का जो पहला चाइल्ड होगा सिर्फ उसी पे अप्लाई होगा, ये देखिए। तो पहला चाइल्ड मतलब पहला वाला, ठीक है। तो सिर्फ उसने पहले वाले पे अप्लाई किया, ठीक है। हमने कहा नहीं नहीं, मुझे ये पहले चाइल्ड पे नहीं आखिरी वाले पे करना था, तो मैंने बोला लास्ट चाइल्ड। तो ये देखिए लास्ट चाइल्ड हो गया। अब आप लोग के मन में ये सवाल आ रहा होगा, सर हमें इसकी रिक्वायरमेंट कब पड़ जाती है, ऐसी तो कभी सिचुएशन नहीं आती होगी कि कभी हमें पहला चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड क्या करना हो, किसी का टारगेट करना हो। तो नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप क्या कर सकते हैं, उनको भी टारगेट करेंगे। अब इसमें फिर होता है एक एनएथ चाइल्ड। एनएथ चाइल्ड क्या होता है, ये एक्चुअली में पर्टिकुलर किसी चाइल्ड को टारगेट करने के लिए होता है, जैसे पहला चाइल्ड, दूसरा चाइल्ड, उसके लिए। तो जैसे मैंने बोला पहला चाइल्ड, तो ये तो फर्स्ट चाइल्ड हो गया। अब आपको अगर सेकंड करना हो तो सेकंड के लिए आपको एनएथ चाइल्ड लगाना पड़ेगा और ब्रैकेट में उस नंबर को डालना पड़ेगा। तो देखिए सेकंड, मैंने बोला थर्ड, तो आप थर्ड, ऐसे फोर्थ, फिफ्थ, किसी भी चाइल्ड को क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर टारगेट करके उसका सीएसएस कोड इजिली कर सकते हैं। तो यहां से आपके पास तीन प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ा दी। क्या क्या थी, मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ। मैंने बोला फर्स्ट चाइल्ड हमारा पर्पल होना चाहिए, तो मैंने बोला पर्पल है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा और काम किया, मैंने पहले सभी एल आई का जो साइज है वो 50 पिक्सल सेट किया ऐसे। और मैंने बोला फर्स्ट जो चाइल्ड है मेरा, वो मेरा कैसा होना चाहिए, पर्पल कलर का। तो मैंने लिखा फर्स्ट चाइल्ड, चाइल्ड पर्पल। और मैंने कहा फॉन्ट साइज का रिक्वायरमेंट नहीं है, निकाल दो। और मैंने बोला फिफ्थ वाला कैसा होना चाहिए, रेड होना चाहिए। और जो मेरा लास्ट चाइल्ड है वो मेरा मान लीजिए नेवी होना चाहिए। तो मैंने इतने कोड करे और F5 किया। तो ये देखिए पहला जो चाइल्ड है वो आपका क्या हो गया, सॉरी ये लास्ट लिखना था मुझे, लास्ट। तो पहला चाइल्ड पर्पल, पांचवा चाइल्ड रेड, और लास्ट चाइल्ड क्या आपका नेवी आ रहा है, ठीक है। अब रही बात इसके यूज करने की, तो यूज हम लोग कहाँ करते हैं ये भी देखते हैं। तो जब हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू एक बार बनाए थे, तो हम लोगों ने इनके कॉर्नर्स को राउंड किया था। और जब हम लोग लास्ट वाले पे जा रहे थे तो वो राउंड कॉर्नर्स नहीं आ रहे होते हैं। तो उस सिचुएशन में हम लोग इसका यूज करते हैं। अभी मैं इसके आगे सिचुएशन बता दूंगा कि कैसे कैसे इसके सिचुएशन बनते हैं, ठीक है। फिलहाल अभी हमें देखना है कि हम लोग प्रोसीड्यूर क्लास में फर्स्ट चाइल्ड, एनथ चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड का यूज कैसे करते हैं। तो ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। अब ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए पर्टिकुलर कोई पी टैग है, तो मैंने पी लिखा। और मैंने मान लीजिए दो पी बनाए। मैंने कहा पहले वाले को मुझे टारगेट करना था, तो मैंने लिखा पी और मैंने लिखा फर्स्ट चाइल्ड। और मैंने बोला उसका जो कलर है वो मेरा मान लीजिए कि ये एक्वा होना चाहिए। तो ये देखिए जो मेरा पहला होगा उस पे वर्क होगा। तो अभी टारगेट नहीं हुआ, कलर चेंज में कुछ प्रॉब्लम। तो पी ऐसा नहीं आएगा, इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा डिफ, क्योंकि पैकिंग करनी पड़ेगी इसकी, किसी एक में पैक मारना पड़ेगा इसको मुझे। तो इसके लिए पैक किया मैंने इसको डिफ के अंदर। अभी हम क्या करेंगे, चाइल्ड बन गया। देखो पहले क्या था, वो खुद पेरेंट था, मतलब वो किसी का चाइल्ड नहीं था, वो खुद एक क्या था, पेरेंट था। तो मैंने उसे चाइल्ड बनाने के लिए क्या किया, किसी एक डिव में इजिली पैक कर दिया। तो जब मैंने पैक कर दिया तो यहाँ पे पी क्या हो गया, मेरा चाइल्ड। तो मैंने इसको बोला कि भाई जो पहला चाइल्ड हो किसी का भी, वो क्या हो, पर इसका ऐसा हो, ठीक है। फिर मैंने एक और डिव बनाया,
ऐसा। तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट। मैंने कहा नहीं नहीं, पहले वाले डिफ का चाइल्ड क्या होना चाहिए, एक्वा, बाकी किसी का नहीं होना चाहिए। तो मैंने इसको एक क्लास दे दी, कोई भी मान लीजिए, मैंने क्लास दे दी, मैंने बोला मान लीजिए डिफ्स। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लिखूंगा आकर भाई जो माई डिफ्स का, सॉरी क्या था, डिफ, ये ऐसा। तो मैंने बोला डिफ्स का जो पहला पी होगा वो ही एक्वा होना चाहिए। तो देखिए, तो जो हमारा पहला वाला डिफ था, या मान लीजिए जो पहला डिफ का ग्रुप था मेरा ये, उसको मैंने क्लास दे दी डिफ्स। तो यहाँ पे मैंने बोला डिफ्स का जो पहला चाइल्ड है वो एक्वा होना चाहिए। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ यहाँ पे ही वर्क करेगी, इस पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर आपने यहाँ से ये क्लास निकाल दिया तो ये पूरे HTML डॉक्यूमेंट में वर्क करेगा। जिसका जिसका पी मिलेगा पहला, वो उन सभी को क्या बोल देगा, एक्वा। तो इस तरह से आप यहाँ पे प्यूडो क्लासेस का यूज कर सकते हैं अपनी डिजाइन्स को बेहतर बनाने के लिए।